तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो कल के क्लास में हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन समझ चुके हैं कि क्या होता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। कल के क्लास में हम लोग कुछ कंसेप्ट भी समझे थे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है। आज हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पे कुछ क्वेश्चन समझेंगे, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 से 3 तक बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से और 1, 2 और 3 ये हम लोग पढ़ लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 1 का 4 से बनाते। अगर आप लोग इसको बनाए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। तो देखिए फिर से रिपीट, किन्हीं से अगर किसी स्टूडेंट से नहीं बना होगा तो यहाँ पे थोड़ा रिपीटेड कर लेंगे। तो ये फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स बराबर 8 प्लस में 36 एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब ये गिवन है, और कह रहा है यह फंक्शन का वर्तमान हासमान और वर्तमान अंतराल ज्ञात कीजिए और हासमान अंतराल ज्ञात कीजिए। मतलब इंक्रीजिंग इंटरवल और डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करना है। तो किसी भी फंक्शन का जब इंक्रीजिंग इंटरवल और डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करना हो तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स, 8 का डिफरेंशिएशन 0, 8 कांस्टेंट है, अब प्लस में 36, एक्स का डिफरेंशिएट 1 और 3 दूना 6x और माइनस में यहाँ पर भी हो गया 6x स्क्वायर। ये हम लोग डिफरेंशिएट कह लिए। यहाँ से एफ डैश एक्स, अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या ना, -6 कॉमन ले लीजिए। -6 क्यों लिए, यहाँ पे -6 कॉमन लेंगे तो प्लस में आ जाएगा माइनस वाला टर्म, और प्लस वाला टर्म माइनस में, प्लस वाला टर्म माइनस में, ये हम लोग 6 कॉमन ले लिए। अब एफ डैश एक्स बराबर -6, अब इसका फैक्टर तोड़ दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस में 6, ये हम लोग फैक्टर तोड़ दिए। एफ डैश एक्स ध्यान देंगे 6। अब ये दोनों में कुछ ना कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, x। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 3 और प्लस ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है 2, तो x माइनस में 3 ये आ गया। अब एफ डैश एक्स यहाँ पे -6 ध्यान देंगे, अब दोनों में कॉमन दिख रहा है क्या, x माइनस 3 और यहाँ अब बच गया x प्लस में 2 ये आ गया। अब ये एफ डैश एक्स बराबर इतना आ गया, ये डिफरेंशिएट करके अब हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट हिंदी में बोलते हैं क्रांतिक बिंदु। तो अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना होता है तो एफ डैश एक्स बराबर क्या लिया जाता है, एफ डैश एक्स बराबर 0 करते हैं। अब एफ डैश एक्स का वैल्यू यहाँ रख लेंगे तो माइनस में 6 और x माइनस में 3 और x माइनस में 2 प्लस में 2 बराबर में 0। एफ डैश एक्स का वैल्यू रख लीजिए, ये सारे इधर भेज देंगे तो x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर 3 और x बराबर -2, ये हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब x का वैल्यू फाइंड करने के बाद अब हम लोग क्या बना लेंगे, साइनस की, माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट। अब इसमें छोटा कौन है, -2, तो -2 लिख देंगे, फिर प्लस में 3 ये लिख लिए, ये साइन स्कीम पे। अब ये साइन स्कीम पे लिखने के बाद अब हम लोग निगेटिव पॉजिटिव चेक करेंगे। तो 3 से बड़ा क्या, 4, 3 से बड़ा 4, इधर का वैल्यू 4 आएगा तो 4 इसमें रखेंगे डिफरेंशियल फंक्शन में। डिफरेंशियल फंक्शन यहाँ इसमें रखिए, इसमें रखिए, कहीं पे भी रखिए, तो 4 रखेंगे तो वैल्यू यहाँ पे 4 माइनस 1 मतलब प्लस 1 और 4 प्लस 2 मतलब यहाँ पे 6 गुना -6 36 निगेटिव में वैल्यू आएगा। इधर क्या आएगा वैल्यू, निगेटिव में। या इधर का मान इसमें रखेंगे डिफरेंशियल फंक्शन में
तो क्या आ रहा है निगेटिव में। तो इससे ये निगेटिव आया तो ये क्या आएगा पॉजिटिव, ये क्या आएगा निगेटिव। अल्टरनेट होता है, अगर ये निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, इस तरीके से। तो निगेटिव वाला को बोलते हैं स्टिकली डिक्रीजिंग, घट रहा है, और पॉजिटिव वाला को बोलेंगे स्टिकली इंक्रीजिंग, और निगेटिव वाला को बोलेंगे स्टिकली डिक्रीजिंग। डिक्रीज मतलब ये घट रहा है, फिर क्या ना इंक्रीज कर रहा है ना, क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, फिर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ऐसे फंक्शन में इंक्रीज हो रहा और फिर डिक्रीज हो रहा, मतलब इसको बोलेंगे स्टिकली इंक्रीजिंग। स्टिकली इंक्रीजिंग कहां से कहां तक हो रहा है -2 से 3 तक। आंसर में लिख देंगे -2 से -3 तक। और स्टिकली डिक्रीजिंग निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान कहां से कहां तक -∞ से -2, ऐसे आंसर देंगे। और को ऐसे सिंबल देते यूनियन करते, और फिर 3 से इनफिनिट। इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे क्या अंतराल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का। तो सिंपल है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आपका 3 स्टेप में बनता। फर्स्ट स्टेप क्या होता है फंक्शन का डिफरेंशिएट करना, फर्स्ट स्टेप होता है फंक्शन का डिफरेंशिएट करना। दूसरा स्टेप होता है क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना। तीसरा स्टेप होता है साइन स्कीम बना दीजिए, साइन स्कीम बना दीजिए और आंसर लिख दीजिए। अब बोलेंगे सर साइन स्कीम तो बना देंगे, अब ये ग्राफ बनाना जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं है, आप ग्राफ खींच भी सकते हैं या नहीं भी खींच सकते हैं, डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 5, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 भी कह रहा अंतराल ज्ञात कीजिए वर्धमान और ह्रासमान का। तो अब वर्धमान और ह्रासमान फंक्शन फाइंड करना है। इस तरीके क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में पूछता है, तो हम लोग इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का क्वेश्चन 3 स्टेप में बनता। फर्स्ट स्टेप फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए, तो 5 तिया 15x स्क्वायर, 15 दूनी 30x, माइनस में 120 और x का डिफरेंशिएट तो 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या ना 0, ए हो गया डिफरेंशिएट। अब f डैश x, अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है 15, यहाँ पे आप बच गया x स्क्वायर, 15 दूनी 30 2x, और यहाँ पे आया गया अब 15 गुना यहाँ पे, तो ए आ जाएगा 15 8 20 से ए आ गया। अब यहाँ पे ना f डैश x, हम लोग यहाँ पे अब 15 रहने दीजिए और इसका फैक्टर तोड़ दीजिए, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा ना x स्क्वायर 4x प्लस 2x माइनस 8, एक फैक्टर हो जाएगा। 4 में से 2 को ऐड कर दें, क्या आ जाएगा माइनस में 2x और a हो गया। अब यहाँ पे f डैश x है 15। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या कॉमन x, तो x माइनस में 4, अब इसमें क्या कॉमन यहाँ पे तो 2 कॉमन है, तो x माइनस में 4 बच जाएगा। अब f डैश x बराबर 15, अब देख रहे हैं दोनों में कॉमन दिख रहा है x माइनस 4 और फिर बच जाएगा x प्लस में 2, ये हम लोग फैक्टर कर दिए। अब हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना तो f डैश x बराबर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे x बराबर कितना आएगा 4, यहाँ से 4, अभी हम लोग समझे थे, यहाँ से x बराबर क्या आएगा x बराबर माइनस में 2, ऐसे एक फैक्टर बना के क्रिटिकल पॉइंट लिखिए, डायरेक्ट वहां से पॉइंट इसी से निकाल लीजिए। एक कैसे आया x बराबर 4 x बराबर माइनस 2, तो f डैश x बराबर 0 करके, f डैश x बराबर 0 करके इसका वैल्यू रखेंगे तो वही आएगा। तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट लिख के डायरेक्ट वो लिख लेंगे। अब a लिख लिए तो अब साइन स्कीम बना दीजिए, क्या बना दीजिए साइन स्कीम, माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट। इसमें छोटा पॉइंट -2 है, -2 रखेंगे, बड़ा पॉइंट 4 है, 4 रख दिए।
अब हम लोग चेक करेंगे निगेटिव और पॉजिटिव। तो 4 से बड़ा क्या 5, 5 तो 5 इसमें रखेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शन में। तो 5 रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 1 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे भी प्लस। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हर केस में पॉजिटिव। तो इधर का वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव। जब इधर का वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन में रखते हैं तो वैल्यू क्या आ रहा है पॉजिटिव। तेने का वैल्यू क्या आएगा निगेटिव, यहाँ का वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव। ओ क्लियर हो गया। वैल्यू इंक्रीज कर रहा है -2 तक, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, इस तरीके से इंक्रीज। तो पॉजिटिव वाला को बोलते हैं स्टिकली इंक्रीजिंग, निगेटिव वैल्यू को बोलते हैं स्टिकली डिक्रीजिंग, और पॉजिटिव वैल्यू को बोलते हैं स्टिकली इंक्रीजिंग, इस तरीके से। और अब आंसर देना है तो हम लोग लिख लेंगे स्टिकली इंक्रीजिंग का। स्टिकली इंक्रीजिंग कहां से कहां तक -∞ से -2 तक पॉजिटिव है, और को यूनियन में लिखेंगे, और 4 से इनफाइनाइट तक, 4 से इनफाइनाइट तक। अब लिख लेंगे स्टिकली डिक्रीजिंग। तो स्टिकली डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा -2 से 4 तक। ए हो गया स्टिकली डिक्रीजिंग, तो ए आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 1 का सभी बना सकते। 6 बन जाएगा, 7, 8, 9, 10 और 11 तक बन जाएगा। और आप 12 समझाते हैं क्वेश्चन नंबर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 12, तो 12 समझाते और 11 तक आप लोगों से सभी स्टेप से बन जाएगा। ये 3 स्टेप ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे फर्स्ट का 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये दिया हुआ, ये फंक्शन ऑलरेडी फैक्टर में दिया हुआ, तो ये फैक्टर में है तो आसान है। अब इसका इंटरवल ज्ञात करना हम लोग को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। तो ये भी फंक्शन का क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। f(x) का f'(x), तो a बन चुका है u इंटू v, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे। x का डिफरेंशिएट 1 और 1 का तो 0। इसका जब डिफरेंशिएट होता है तो ये फंक्शन क्या में रहता है गुना में। ये हम लोग डिफरेंशिएबल वाला में समझ चुके हैं। अब प्लस, अब ये फंक्शन गुना में रहेगा और इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएट के लिए पहले पावर का, पावर गुना में पावर में कम। अब फिर x का तो 1 हो जाएगा, 2 का 0, ये हो गया। अब इसको लिख लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 गुना समथिंग तो समथिंग, ये आ गया। अब प्लस में यहाँ पर आ गया x माइनस में 1 और ये 2 तो रह ही जाएगा, और यहाँ पर x माइनस में 2। ए फाइंड हो गया f'(x). अब f'(x) इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है हम लोगों को, x माइनस 2 कॉमन दिख रहा है। यहाँ बच जाएगा x माइनस 2 और प्लस में यहाँ बच जाएगा 2x माइनस में 1। तो x माइनस में 2 और यहाँ पे आ गया x माइनस 2, तो प्लस में 2x माइनस में 2। अब इसको सोल्व कर लीजिए x माइनस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x और 2 2 4। ए फाइंड हो गया f'(x). क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात कर लीजिए। क्या ज्ञात कर लीजिए क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट, तो इतना बराबर अगर 0 कह लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा x बराबर में 2 और यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x बराबर कितना 4, तो x बराबर 4/3। x का वैल्यू फाइंड हो गया। अब फाइंड हो गया तो यहाँ पे क्या बना लेंगे साइन स्कीमा। तो यहाँ पे साइन स्कीम बना लेते हैं। a माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, छोटा इसमें कौन 3/2, तो 4/3, फिर आपका क्या हो जाएगा 2। ये हम लोग क्रिटिकल पॉइंट लिख लिए। अब इसमें ना 2 से बड़ा क्या 3 होता है, 3 ना इसमें रखेंगे, 3 रखेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव देगा। 3 3 9, 9 में 4, यहाँ भी पॉजिटिव।
ओ इधर का वैल्यू रख रहे तो पॉजिटिव, तो इधर का वैल्यू निगेटिव होगा, इधर का वैल्यू पॉजिटिव, अल्टरनेट है ना। तो ए आपका इंक्रीज कर रहा, फिर डिक्रीज कर रहा, फिर इंक्रीज कर रहा, ऐसे आपका ग्राफ हो रहा है। इंक्रीज मतलब आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज, ए स्ट्रिक्टली डिक्रीज और ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऐसा। अब आंसर दे दीजिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब माइनस इनफाइनाइट से 4/3 और का चिन्ह क्या, यूनियन, फिर 2 से इनफाइनाइट, ये आंसर हो गया। अब लिख लीजिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब 4/3 से 2 तक, यही हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला सभी अब बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोग खुद बना लेंगे, 14 भी और 15 समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 15 बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 1 का 15 क्या कराना, f(x) बराबर x इंटू एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर करा। इस फंक्शन का क्या ज्ञात कीजिए, इंटरवल फाइंड कीजिए। किसका इंटरवल, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का। जब ए फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल फाइंड करना, तो अब फंक्शन कुछ भी हो, किसी प्रकार का फंक्शन हो, अगर हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल फाइंड करना है तो 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए। सेकेंड स्टेप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कीजिए। थर्ड स्टेप आपका साइन स्कीम बनाइए। तो 3 स्टेप में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन बनता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या ना, फंक्शन को पहले लिखिए, f(x) बराबर ए क्या ना, x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर, ये होता है। अब फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए, तो यहाँ पर f(x) का डिफरेंशिएट तो f' हो जाएगा। तो a किस पे, u इंटू v पे है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x। तो इस फंक्शन को कांस्टेंट में रखेंगे, x माइनस 2 के होल स्क्वायर, अब प्लस, अब x स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे, इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, तो पावर गुना में पावर में कम, इनटू x का डिफरेंशिएट 1 और 2 का डिफरेंशिएट तो 0। अब यहां लिख लेंगे f' बराबर 2x और x माइनस 2 के होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ पे मिलेगा x माइनस 2, ये लिख लिए। अब ध्यान देंगे f'(x) इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 2x और x माइनस 2, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 2 अब प्लस, ये तो कॉमन हो गया, 2 भी कॉमन, x भी कॉमन, तब बच गया x। तो यहाँ से लिख लेंगे 2x, x माइनस में 2 और फिर आपका यहाँ पर x हो जाएगा 2x माइनस में 2, f'(x). ये हम लोग यहाँ क्रिटिकल पॉइंट निकाल देंगे, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है ना, क्रिटिकल पॉइंट होता है, अब हम लोग x बराबर इतना बराबर भी 0 करना पड़ेगा, तो 0 आएगा। इतना बराबर जब 0 करेंगे तो x बराबर 2 आएगा, इतना बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया, 3 बिंदु आ गया। तो एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया, तो हम लोग क्या बना लेंगे, साइन स्कीम। क्या बना लेना, साइन स्कीम। तो यहाँ पे साइन स्कीम बना लीजिए, ए माइनस इनफाइनाइट ए प्लस इनफाइनाइट, तो इसमें छोटा कौन, 0, तो 0 1 फिर 2। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखें, क्रिटिकल पॉइंट एक बिंदु भी आ सकता है, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु, मतलब ढेरों सा पॉइंट आ सकता है क्रिटिकल पॉइंट। क्यों, जैसा फंक्शन होगा वैसा क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो अगर फंक्शन आपका क्यूबिक होगा तो क्रिटिकल पॉइंट 2 गो आएगा, अगर आपका फंक्शन स्क्वायरेटिक होगा तो 1 आपका पॉइंट आएगा क्रिटिकल पॉइंट। तो वो फंक्शन पे डिपेंड करता है क्या, क्रिटिकल पॉइंट। तो इस फंक्शन में कितना क्रिटिकल पॉइंट निकला हुआ, 3 क्रिटिकल पॉइंट निकला हुआ, 0 2 और 1।
अब कितना भी क्रिटिकल पॉइंट हो, फाइंड करने का सेम रूल होता है, ए साइन स्कीम पे लिख दी। अब 2 से बड़ा क्या 3, तो 2 से बड़ा 3, तो 3 इसमें डिफरेंशियल फंक्शन में रखिए, तो 3 रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी क्या पॉजिटिव, हर केस में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव सब पॉजिटिव, तो इधर का वैल्यू क्या ना पॉजिटिव, तेने पॉजिटिव है तेने नेगेटिव, अल्टरनेट इधर पॉजिटिव फिर इधर नेगेटिव, ऐसा। तो हम लोग नेगेटिव वाला को बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये हो गया। अब आंसर दे दीजिए, तो लिख लेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की आंसर क्या हो जाएगा 0 से 1, 0 से 1 और मतलब यूनियन, और 2 से 0 से 1 और फिर 2 से इन्फिनाइट, 2 से इन्फिनाइट, ये आंसर हो गया। फिर लिख लेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का आंसर क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट से 0 और यूनियन और 1 से 2, 1 से 2, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो गया ना कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा में भी क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है, तो दूसरा में भी क्वेश्चन अगर सेकेंड क्वेश्चन में करा अंतराल निकालिए जिसमें निम्नलिखित फलन निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान है, इसमें भी सेम प्रोसेस है, इसमें भी क्वेश्चन कर रहा है अंतराल ज्ञात कीजिए। तो इसको भी आप लोग अगर बनाएंगे तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का 12 हिसाब है दूसरा में, तो 12 का 12 क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन समझाते हैं सेकेंड दूसरा का पहला, तो दूसरा का पहला भी क्वेश्चन सेम है, ए भी करा क्या फाइंड कीजिए इंटरवल फाइंड कीजिए, तो इसका ना डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएट तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, एफ एक्स का डिफरेंशिएट कर ले 3 दूना 6x स्क्वायर, 3 दूना 6x और यहाँ पे आ गया 36, x का डिफरेंशिएट 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट तो 0 और ए एफ डैश एक्स इसमें कॉमन दिख रहा 6, तो यहाँ x स्क्वायर माइनस x और यहाँ पे 6 बराबर ए आ गया। अब एफ डैश एक्स, अब ध्यान देंगे यहाँ पे इसका ना फैक्टर तोड़ लीजिए, तो x स्क्वायर और 3x प्लस में 2x माइनस में 6, यही फैक्टर होगा और a6। अब इसमें दोनों में कॉमन दिख रहा है बाबू x, फिर यहाँ बचेगा 3 और यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है 2, तो x माइनस में 3 ये आ गया। अब इसमें देखिए कॉमन दिख रहा है x माइनस 3, तो बच जाएगा x प्लस में 2, तो ये एफ डैश एक्स फाइंड हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा x बराबर 3 और x बराबर -2, एक क्रिटिकल पॉइंट फाइंड हो गया। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड हो गया तो जस्ट साइन स्कीम खींच लेंगे, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, एक खींच लिए और इसमें छोटा क्या -2 फिर +3, ये लिख लिए। अब हम लोग साइन स्कीम पे नेगेटिव पॉजिटिव चेक करेंगे, तो 3 से बड़ा क्या 4, तो 4 इसमें रखेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शन में, तो 4 रखेंगे तो पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो हर केस में पॉजिटिव होते हैं। 4 रख रहे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव, 5 भी रखेंगे तो पॉजिटिव ही देगा, 10 भी रखेंगे तो वैल्यू 3 से बड़ा कुछ भी पॉइंट रखेंगे सब क्या रिजल्ट देगा पॉजिटिव। तो कोई एक ही पॉइंट रख के चेक कर लीजिए, तो कोई भी पॉइंट रख सकते, एक पॉजिटिव आया, इधर का वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव, एन के वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव, ये हो गया। अब पॉजिटिव को बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसका ग्राफ बनाना मतलब इंक्रीज कर रहा, बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, इस तरीके से ग्राफ बना के दिखा सकते हैं। अब आंसर देना है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा आंसर -इन्फिनाइट से -2,
यूनियन, हाँ, और मतलब 3 से इनफाइनाइट, ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग की आंसर देना, डिक्रीजिंग का इंटरवल बताना है तो क्या लिख देंगे, -2 से 3, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला तो यहाँ पे हम लोग समझ गए। इसी प्रकार से खुद क्वेश्चन नंबर आप लोग बना लेंगे, 12 तक क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर एक समझाना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा का 12 समझिए, लड़की को यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है तो ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का 12 हम लोग को बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। इसमें एक नए पॉइंट समझ में आएगा, ध्यान देंगे। इसमें एक नए पॉइंट की बात होगी जो अभी तक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में पॉइंट वो नहीं आया था, यहाँ पे यूज होगा। तो इस फंक्शन में तो क्वेश्चन नंबर इसको ध्यान से देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, ये समझना पड़ेगा। तो इसका करा अंतराल ज्ञात कीजिए, तो अंतराल ज्ञात करने के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ए यू इंटू वी पे है, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले पावर गुना में पावर में कम, फिर x का डिफरेंशिएट 1 और 1 का डिफरेंस 0, लिखने की जरूरत नहीं है। और a वाला टर्म को कांस्टेंट रखेंगे, अब प्लस, अब a फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे और इस फंक्शन का डिफरेंशिएट, तो पावर गुना में पावर में एक कम और हो गया। और x का डिफरेंशिएट 1, 3 का 0, लिखने की जरूरत नहीं। अब f' फंक्शन का डिफरेंशिएट हो गया। अब देखिए कॉमन दिख रहा है 3x + 1 के होल स्क्वायर और x - 3 के होल स्क्वायर, एक कॉमन है। तो यहाँ बच गया क्या, 3 तो कॉमन हो गया, यहाँ बच गया x - 3, ये तो कॉमन ले चुके हैं, इसमें 2 ही कॉमन लिए, एक बच गया। और यहाँ पे प्लस, इसमें 2 कॉमन लिया गया तो x + 1 बच जाएगा। ए वाला टर्म तो पूरा कॉमन ही आ गया, तो यहाँ मिल गया 3x + में 1 के होल स्क्वायर, x - 3 के होल स्क्वायर, और यहाँ पर x 2x यहाँ पे घटा लेंगे तो 2। ए आ गया f', यहाँ तक हम लोग समझ में आ रहा है, यहाँ तक तो ठीक है सभी का सर? यस सर। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, क्रिटिकल पॉइंट समझना है, इसमें क्रिटिकल पॉइंट समझना। क्या क्रिटिकल पॉइंट समझना सर? इसको डिटेल से समझाते हैं। f' बराबर क्या करना होता है, 0 करना होता है। f' का वैल्यू क्या दिया उसको लिख कर समझाते हैं, x + 1 के होल स्क्वायर, x - 3 के होल स्क्वायर, 2x - 3, यहाँ पे 3 भी है, बराबर में क्या 0। यहाँ तक तो ठीक है सभी का। अब इतना बराबर क्या होता है 0, 3 को तो इधर भेज दे, 0 आ गया। तो x + 1 के होल स्क्वायर बराबर 0, और यहाँ पर x - 3 के होल स्क्वायर बराबर 0, और 2x माइनस में यहाँ पे 2 है, और माइनस में 2 बराबर 0, सभी के बराबर 0 कह लिए। तो यहाँ से पॉइंट लिख लेते हैं, ध्यान देंगे। x + 1 के होल स्क्वायर बराबर 0, इसका मतलब क्या, इसका मतलब x + 1 और x + 1 = 0। ध्यान देंगे, x + 1 के होल स्क्वायर, इसको 2 जगह लिख सकते हैं, x + 1 × x + 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब इतना बराबर फिर 0, इतना बराबर 0, तो x + 1 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना -1, x बराबर -1, और यहाँ से भी x बराबर -1, x बराबर -1। तो x का वैल्यू x + 1 के होल स्क्वायर रहता है, तो x + 1 बराबर -1 होगा, कितना बार, 2 बार। उसी प्रकार से x - 3 के होल स्क्वायर है, इसका मतलब इतना बराबर 0, इसका मतलब क्या, इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा वो 3 3 2 बार होगा।
होल स्क्वायर। इसी तरीके से अगर यहाँ पे समझे तो इसी को लिख सकते x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0 नहीं, इसी को लिख सकते क्योंकि 2 बार है ना, 2 बार है तो x माइनस 3 0, x माइनस 3 0, तो x बराबर 3 और x बराबर 3 ये आ गया। फिर यहाँ पर क्या ना x बराबर 2x माइनस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर 2 कट गया तो x बराबर 1, तो यहाँ से लिख लेंगे x बराबर क्या 1 भी। तो इसमें पॉइंट तो ढेरों आ गया क्रिटिकल पॉइंट सर, 2 2 4 5 क्रिटिकल पॉइंट फाइंड हो गया। तो 5 क्रिटिकल पॉइंट फाइंड हो गया तो यहाँ पे साइन स्कीम बना लेंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यहाँ तक तो ठीक है सर। यस अब यहाँ पे x का वैल्यू तो 2 बार है, तो यहाँ पे -1 तो 2 बार है, लिखेंगे साइन स्कीम में एक बार लिख दिए सर। यहाँ पे +1 है, +1 लिख दिए। 3 भी ना 2 बार है तो एक ही बार, साइन स्कीम में तो एक ही बार लिखेंगे, साइन स्कीम में तो 3 A3 भी एजे आएगा, A3 भी एजे आएगा, तो लिख लेंगे एक जगह यहाँ पे ए लिख लिए साइन स्कीम। अब 3 से बड़ा देखिए, 3 से बड़ा क्या 4, 3 से बड़ा क्या होता है 4, तो 4 इसमें रखेंगे डिफरेंशियल फंक्शन में, तो 4 रखेंगे वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव देगा, तो इधर पॉजिटिव, तो इधर क्या आएगा निगेटिव। नो ऐसा नहीं होगा, जब x का वैल्यू एक ही क्रिटिकल पॉइंट 2 बार हो, जब x का वैल्यू एक ही क्रिटिकल पॉइंट 2 बार हो तो साइन स्कीम सेम होता है, पॉजिटिव है तो इधर भी क्या होगा पॉजिटिव। तो x का वैल्यू कितना बार है 1, एक ही बार है तो पॉजिटिव है तो इधर क्या होगा निगेटिव। अब देखिए -1 कितना बार है 2 बार है तो निगेटिव है तो इधर भी क्या होगा निगेटिव। तो इस तरीके से चलता है क्या इंटरवल, कब जब वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट एक ही पॉइंट 2 बार रिपीटेड हो, क्रिटिकल पॉइंट क्या हो रिपीटेड हो, मतलब 2 बार हो, तो साइन स्कीम क्या होता है ना दोनों तरफ सेम होता है, यहाँ पे ना सेम होता है निगेटिव, फिर यहाँ पे एक बार था तब पॉजिटिव हुआ, फिर पॉजिटिव 3 2 बार था पॉजिटिव, इस तरीके से। तो यहाँ पे निगेटिव है मतलब स्टिकली डिक्रीजिंग, यहाँ भी स्टिकली डिक्रीजिंग, ए स्टिकली इंक्रीजिंग और ए भी स्टिकली इंक्रीजिंग, ए लिख लिए। अगर आंसर में लिखना है तो लिखेंगे स्टिकली इंक्रीजिंग। तो स्टिकली आंसर यहाँ पे 2 तरीके से दे सकते, ध्यान देंगे। पहला तो आप लिख सकते हैं 1 से 3 और लिख सकते हैं 3 से इनफिनाइट, इसी को लिख सकते हैं 1 से इनफिनाइट, लीजिए 1 से इनफिनाइट डायरेक्ट, तो ऐसे दीजिए और ऐसे दीजिए, दोनों आप करेक्ट है, आंसर दोनों तरीके से दे सकते हैं। स्टिकली डिक्रीजिंग क्या होता है बाबू, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे माइनस, इसको भी आप 2 तरीके लिख सकते हैं, माइनस इनफिनिटी से -1 और -1 से +1, या आप एक ही पॉइंट एक ही बार में लिख दीजिए -1 से +1 तक, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या समझ लिए, दूसरा का 7वां 8वां 12। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 वाला भी क्वेश्चन आप लोग सब बना सकते, क्वेश्चन नंबर क्या तक 4 तक। तो क्वेश्चन नंबर 3 में करा अंतराल निकाले जिसमें निम्नलिखित फलन वर्तमान या ह्रासमान है ओ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 खुद से बनाने का प्रयास करेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।